और बस 300 मराठा वॉरियर्स 10,000 की सेना के सामने खड़े हो गए। बीजापुर की सेना पहुंच चुकी थी और फिर बैटल ऑफ पवनखिंड शुरू हुई। तलवारों की टकराहट, ढालों की गरज, जुंग के नारे, सह्याद्री के पहाड़ गूंज उठे। दुश्मन वेव के बाद वेव भेज रहा था, लेकिन नैरो पास में उनकी तादाद का कोई फायदा नहीं था। हर बार जब बीजापुर की सेना आगे बढ़ती, मराठा तलवारें बिजली की तरह गिरती। बाजी प्रभु खुद फ्रंट लाइन पर लड़ रहे थे, खून बह रहा था, जख्म गहरे हो रहे थे। हर मिनट शिवाजी को विशालगढ़ के करीब ले जा रहा था, लेकिन हर मिनट बाजी प्रभु की जान भी निकल रही थी। एक भारी वार बाजी प्रभु को लगा, खून उनके सीने से बहने लगा। उनके साथी बोले, प्रभु पीछे हट जाइए, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बात कही, अभी नहीं। अभी तो विशालगढ़ की तोपे की आवाज़ भी नहीं आई और वो फिर तलवार उठाकर लड़ने लगे। रात धीरे धीरे सुबह में बदल रही थी। मराठा वॉरियर्स एक एक करके गिर रहे थे, लेकिन पास अभी भी बंद था। दुश्मन अब भी अंदर नहीं घुस पाया था। और तब सह्याद्री के दूर पहाड़ों से धूम, एक कैनन की आवाज़ आई। फिर धूम, फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर पांचवी। विशालगढ़ की तोप बोल चुकी थी। इसका मतलब था शिवाजी महाराज सेफ पहुंच चुके थे। बाजी प्रभु ने आसमान की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और धीरे से गिर पड़े। मिशन कंप्लीट हो चुका था। 300 मराठा वॉरियर्स ने 10,000 की सेना को रोककर हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे महान सैक्रिफाइसेस में से एक लिख दी थी। उस दिन के बाद पवनखिंड, सेक्रेड पास, क्योंकि उस मिट्टी को पवित्र बनाया था मराठा वीरों के खून ने। अगर उस दिन बाजी प्रभु और उनके सैनिक खड़े न होते तो शायद शिवाजी महाराज बच नहीं पाते, और अगर शिवाजी नहीं बचते तो शायद मराठा स्वराज कभी जन्म ही नहीं लेता।